समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक किसान रहता था। आरव एक सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत हमेशा तंगी में रहती। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गया। आरव का खेत सूख गया और फसलें बर्बाद हो गईं। अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन निराश होकर उसने सोचा कि भगवान शायद उसे सुन ही नहीं रहे। वह गांव के मंदिर गया और भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। मंदिर में ही उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसकी कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी वह हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं ताकि हम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकें। आरव ने साधु से पूछा, तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, लेकिन तुम्हें अपने कर्म करते रहना होगा। ईश्वर उन पर कृपा करते हैं जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। साधु की बातों से प्रेरित होकर आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और उनके साथ मिलकर पानी की एक छोटी झील बनाने का प्रयास किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वे झील बनाने में सफल हुए। जल्दी ही झील से खेतों को पानी मिलने लगा। आरव की फसल लहलहा उठी। उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। उसने महसूस किया कि भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जवाब अपने समय पर देते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक एक व्यापारी आया। वह गांव के किसानों से अनाज खरीदना चाहता था। आरव की फसल इतनी अच्छी थी कि व्यापारी ने उसकी पूरी फसल ऊंचे दाम पर खरीद ली। इस पैसे से आरव ने न केवल अपने परिवार का जीवन बेहतर किया, बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। इस घटना के बाद आरव ने ये समझा कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा होती हैं। उसने साधु से फिर मुलाकात की और कहा, आपकी बात सही थी, भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं। मैंने अपनी मेहनत और आस्था से अपनी स्थिति बदली। साधु ने कहा, याद रखो, ईश्वर पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं, तो भगवान हमें वो सब देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा हो, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें अपने कर्म और आस्था से उनके चमत्कार को अनुभव करना होता है। ईश्वर पर विश्वास रखें और कठिनाइयों में भी अपने कर्म से पीछे न हटें। जीवन में सफलता पाने के लिए आस्था, मेहनत और धैर्य जरूरी है। एक शेर बड़ा ही गुस्से में दिख रहा था। उसकी सेना खत्म हो चुकी थी। वो एक जादुई शेर था और वो खुद से ही बात कर रहा था। इस काले जादुई भेड़िए का कुछ तो करना पड़ेगा। एक एक करके उसने मेरी सारी सेना को मार दिया। वो अब जंगल के लिए खतरा बन चुका है। मुझे कुछ तो करना होगा। शेर की सेना जानवरों को बचाने में अपनी जान दे बैठे हैं। अपनी सेना को मरा हुआ देखकर वो दुखी हो जाते हैं। शेर के इस दुख में बाकी के जानवर भी शामिल हो जाते हैं। शेर जी, जब तक आपकी सेना थी हम सुरक्षित थे, पर अब क्या होगा? उस काले भेड़िए को रोक पाना अब असंभव दिख रहा है। भेड़िया कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली बन गया है। अब मुझे पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरना होगा, लेकिन इस बार मैं उसे मात देकर ही रहूंगा। मैं मेरी सेना का बदला जरूर लूंगा। दरअसल वो काला भेड़िया आसमान से आया हुआ एक शैतान था, जो जंगल के जानवर और उसके रक्षकों को मारने जंगल में उतरा। उस दिन जादुई शेर और काले भेड़िए का आमना सामना होता है। तुम्हारी सेना तो कब की खत्म हो गई। अब तुम मेरे शरण में आ जाओ। मेरे साथ मिलकर पूरे जानवर जाति का नाश करने में मेरी मदद करो। शैतान का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। तुम मुझे कम मत समझो, समझे? अच्छा, तो फिर मेरे इस वार का सामना करके दिखाओ। काला भेड़िया शेर पर हमला करता है। शेर उसका मुकाबला करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने कि इस भेड़िए को कैसे हराऊं। मुझे अभी मुकाबला करने से पहले इसकी कमजोरी पता करनी होगी। ऐसा सोचकर शेर वहाँ से भाग जाता है। भेड़िया शेर को कमजोर समझकर उस पर हंसने लगता है।
पहले शेर की सेना खत्म हो गई और अब ये शेर भी भाग गया। अब जंगल के जानवरों को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। भेड़िया जानवरों का जीना हराम कर देता है। तो इधर शेर मुसीबत का हल ढूंढने में लग जाता है। ऐसे में एक दिन उसके सामने एक जादुई सीढ़ी प्रकट हो जाती है, जिससे आवाज आती है, हे जादुई शेर, तुम्हारी मदद एक काला ऊंट और सफेद लोमड़ी कर सकती है। वो दोनों बाकी जानवरों से अलग पैदा हुए हैं। उनमें कुछ शक्तियां हैं जिनकी उन्हें भी खबर नहीं है। तुम उन दोनों को ढूंढ लो। तुम तीनों की ताकत ही भेड़िए को मौत दे सकती है। पर सफेद लोमड़ी और काला ऊंट कहाँ मिलेगा मुझे? मैंने तो बस रास्ता दिखाया है, अब तुम्हें उन्हें कैसे भी ढूंढना होगा। सीढ़ी गायब हो जाती है। तब शेर सोचता है, ऊंट तो रेगिस्तान में मिल जाएगा, पर सफेद लोमड़ी को कहाँ ढूंढूं? तभी वहाँ तोता आता है और कहता है, सफेद लोमड़ी आपको रेगिस्तान के पास वाले ही जंगल में मिलेगी, पर वो सफेद लोमड़ी बहुत ही अकड़ू है। उसे किसी बात के लिए मनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो चीज मैं कर लूंगा। सफेद लोमड़ी का पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तोते। शेर तुरंत सफेद लोमड़ी के जंगल आता है। सफेद रंग का होने की वजह से लोमड़ी को घमंड था। शेर लोमड़ी के पास आकर सब बताता है। तब लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं, मैं भला अपनी जान खतरे में डालकर आपका साथ क्यों दूं? मैं यहाँ आराम से जी रही हूँ। जाओ जाओ, आप अपना रास्ता नापो। देख लोमड़ी, प्यार से समझा रहा हूँ, अब सीधे सीधे समझ जा, नहीं तो मुझे और भी रास्ते पता है समझाने के। शेर लोमड़ी को डराने के लिए उस पर हमला करता है। लोमड़ी भी डर जाती है और वो शेर के साथ चल पड़ती है। दोनों रेगिस्तान में आते हैं। वो वहाँ एक ऊंट से काले ऊंट का पता पूछते हैं। तब वो ऊंट कहता है, क्या आपको उस काले ऊंट से काम है? अरे वो ठहरा मनहूस काले रंग का, वो आपके काम नहीं करेगा बल्कि बिगाड़ देगा। देखा शेर क्या कह रहा है ये ऊंट? मैं तो कहती हूँ ये सब छोड़ दो, जाने दो अब मुझे, और तुम भी चले जाओ। लोमड़ी, तू बकवास करना बंद कर और ऊंट, मुझे बस काले ऊंट का पता बता। शेर और लोमड़ी काले ऊंट का पता लेकर उसके पास आते हैं। शेर उसे सारी बात बता देता है। क्या मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं आपके किसी काम में आ सकता हूँ। नहीं, यहाँ सारे ऊंट मेरे काले रंग की वजह से मुझे मनहूस समझते हैं। आपके काम आऊंगा तो मनहूस होने का दाग ही मिट जाएगा। वो तीनों जंगल आते हैं। तब शेर देखता है कि भेड़िए ने जंगल की हालत खराब कर दी है। तब वो गुस्से से भेड़िए के सामने आता है। बस बहुत हो गया, आज तेरा आखिरी दिन है भेड़िए। क्या तू डरपोक उस दिन भाग गया था और आज इस सफेद लोमड़ी और काले ऊंट को लेकर मुझे मारने के लिए आया? तभी अचानक आसमान से एक रोशनी सफेद लोमड़ी और काले ऊंट पर पड़ती है। लोमड़ी और ऊंट शेर में समा जाते हैं। शेर देखते ही देखते विशाल और ताकतवर बन जाता है। अब शेर भेड़िए पर हमला करता है। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में भेड़िया मारा जाता है। सफेद लोमड़ी और काला ऊंट शेर से बाहर आते हैं। अरे ये क्या हुआ था? और पता नहीं, अब तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे भी। दरअसल तुम दोनों खास ताकत के साथ पैदा हुए थे। जो ताकत आज तुम्हें पता चली है, तुम अपने अपने इलाके के रक्षक हो। ऊंट, आज से कोई भी तुम्हें मनहूस नहीं समझेगा। जाओ, जाकर अपने अपने साथियों की रक्षा करो। वो दोनों वहाँ से चले जाते। जंगल के जानवर भी भेड़िए के मरने से खुश हो जाते हैं।